बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध निसार अहमद शर साहब। इनसे बात करते हैं और तहरीक इंसाफ की जो बल्दियाती इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं उसके हवाले से इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसी तैयारी चल रही है जो आप लोगों का लोकल बॉडी आने वाला है 15 तारीख को? थैंक यू वेरी मच। आवाम की आवाज़ की तरफ से हमारी भरपूर तैयारी है। जैसे कि आपको पता है कि पीटीआई जो है हमेशा जब तैयारी करती है इलेक्शंस की तो बेहतरीन तैयारी करती है। तो आप पूरे शहर में देखें हमारी प्लानिंग के साथ तैयारी चल रही है। हमारे जो यूनियन काउंसिल कमेटी के मेंबर्स हैं, यूनियन कमेटी के चेयरमैन से वाइस चेयरमैन से, वो भरपूर काम कर रहे हैं। कराची तंजीम अपनी भरपूर काम कर रही है और हमारे जो सूबाई सदर हैं अली जैदी साहब वो भरपूर नमूने से काम कर रहे हैं कराची में और भरपूर टाइम दे रहे हैं। तो इमरान खान का मैनिफेस्टो है, इमरान खान का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि कराची की आवाम हमें ज़रूर कामयाब करेगी, एक दफ़ा ज़रूर मौका देगी। तो सर, जैसा कि होता ये है कि वैसे तो अभी इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो पीक पे चल रहे हैं, उनकी जो एक समझ लें एक वेव चल रही है मकबूलियत की। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि उसी मकबूलियत की वजह से आप लोग जो है वो इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे या कुछ जो डिलीवर किया है उस बेस पे भी आपको बात यह है कि हमने अपने माजी में जो था, आप सिर्फ एक चीज़ को छोड़ दें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, डिलीवरेंस को, सिर्फ महंगाई को लें। आप जब खान साहब की हुकूमत थी आप देखें कि कोरोना आया, कोरोना के बाद जो है ना आप देखें कि कोरोना की सूरत हाल में दुनिया को लपेट लिया कोरोना ने। उसमें बड़े बड़े जो ममालिक थे वो कैसे मतलब है कि परेशान हो गए, फाइनेंशियली जो है ना क्राइसिस में चले गए और कितनी बेरोज़गारी बढ़ी। खान साहब की ये प्लानिंग थी, खान साहब की ये ईमानदारी थी, खान साहब का जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा था उसने मुल्क को मंझधार से किस तरीके से निकाला, महंगाई को ब्रेक दे के रखा और IMF को चलाते रहे और महंगाई को ब्रेक दे के रखा। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है आप देखें खान साहब के जाने के बाद जिन लोगों ने दावा किया था कि हम जी महंगाई ख़त्म करेंगे, सिंध के गरीब आवाम का अरबों रुपए ये लेके महंगाई मार्च लेके निकले थे कराची से लेके इस्लामाबाद तक। आप देखें कि खान साहब के जाने के बाद वो महंगाई मार्च इनका कहाँ गया और महंगाई कहाँ तक पहुँची। और महंगाई की सूरत हाल देखें कि आटा अनमोल हो गया है। बाकी चीज़ों को छोड़ें, बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो रोटी होती है हर इंसान की, वो देखें वो अनमोल हो गया है। तो इनकी करप्शन, इनकी चोरी, इनकी अकरबा परवरी इस चीज़ से आया हो गई है। हर चीज़ महंगी हो गई है। खान साहब के दौर के एतबार को आप दौर को देखें, उनकी रेट्स को देखें, उनकी कीमतों को देखें, चीज़ों को, आज की कीमतों को देखें कि कहाँ तक पहुँची है। 10 गुना 4 गुना चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो सर, अभी जो है वो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कराची में तहरीक इंसाफ को जो है वो दूसरी कौन सी पार्टी है जो इस इलेक्शन में टफ़ टाइम देगी, या जो है आपको लगता है कि हमारा इस पार्टी से मुकाबला होगा? देखिए, बात यह है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके पास एक प्रोग्राम है, एक मैनिफेस्टो है। कराची 60% रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को, कराची चलाता है, ठीक है ना। सूबा सिंध के पास जो है ना मतलब 75% रेवेन्यू देता है, 60% कराची से जाता है। और कराची शहर का हाल और सूबा सिंध का हाल आप देखें। अगर इस मुल्क को, इस सूबे को, इस शहर को कोई निकाल सकता है, तरक्की दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान दे सकता है, क्योंकि वो ईमानदार की आदत है। सर, आपने जो बात की, आपको रोक रहा हूँ कि आपने जो सवाल किया कि आपने जवाब दिया कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो कराची को कोई ऑन करने को क्यों नहीं तैयार होता है? देखिए, बात यह है कि कराची में आज तक जो नुमाइंदगी हुई है, देखिए बुनियादी तौर पे जमहूरियत की नर्सरी होती है लोकल बॉडीज़ में आप देखें कि जो बुनियादी तौर पे जो काम होते हैं, एक तो उसको पावर नहीं दिए गए, ठीक है, पावर ट्रांसफ़र नीचे नहीं किए। जो भी यहाँ पर आया उन्होंने लूट मार की, कराची को लूटा है, कराची को खाया है उन्होंने, क्योंकि कराची कसीरुल जमाती एक जो है ना शहर भी है। यहाँ मुख्तलिफ जो है ना कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग भी रहते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग रहते हैं। इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। आप देखें कराची को, अगर हम लोग कराची वाले अगर सही क़यादत हम कराची को दें, कराची कसम खुदा की हांगकॉन्ग जैसे भी अच्छा शहर बन सकता है, दुबई से भी अच्छा शहर बन सकता है। एक जो है ना बेहतरीन किस्म का हम जो है ना इसको शहर बना सकते हैं। वो सिर्फ खान साहब की क़यादत में बन सकता है, अली जैदी की क़यादत में बन सकता है। और जो है ना मैं समझ रहा हूँ बाकी जितनी भी यहाँ पार्टीज़ हैं उनको मौका मिल चुका है, कराची के लोगों ने उनको मौका दिया है, लोकल बॉडीज़ ने उनको मौका दिया है। 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा उनके मेयर्स आए। पीपल्स पार्टी को देखो 15 साल से उनकी क़यादत बैठी हुई है। 15 साल में उन्होंने कराची शहर को क्या दिया है? अब जो ये दावा कर रहे हैं कि कराची सबका, उन्होंने एक स्लोगन निकाला है, भाई कराची सबका है, वो सब पूरी दुनिया को पता है। आप अपनी कारकर्दगी बताओ ना, 15 साल में आपने कराची को क्या दिया है? कितने नौजवानों को आपने रोज़गार दिया है? आप बताएं कौन से तरक्याती काम कराए हैं? 2 साल 3 साल बाद एक बसें ले आते हैं, बसें नमूदार कराते हैं, बसें ख़राब हो जाती हैं, फिर रूट कैंसिल हो जाते हैं, फिर कराची के लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है नौजवानों की उम्मीद,
यहाँ के लोगों की उम्मीद, बुजुर्गों की उम्मीद, माओं और बहनों की उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब है। सर आखिर में 15 जनवरी के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, पैगाम क्या देना चाहूँगा, मैं कराची की आवाम को खासकर गुजारिश करना चाह रहा हूँ और हैदराबाद डिवीज़न के आवाम को, कराची डिवीज़न के आवाम को गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जी बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, एक और आपके पास भरपूर मौका आ रहा है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपने शहर को तरक्की दिलाएं, इन चोरों और लुटेरों को भगाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका दें।